हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम बीएस डेंटल के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एक नया सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करना था वो हमने स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी उसकी। अब हम बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि मैं बेस से पढ़ाऊँगा हर चीज़ को, क्योंकि ये बीएस है और हाई लेवल है। डिप्लोमा वाले भी वीडियोस देख सकते हैं, ये लेक्चर्स देख सकते हैं। जब हम बीएस के लेवल पर पढ़ते हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, सही है। तो उस डिटेल को समझने के लिए हमारे पास बेसिक्स होने चाहिए। हर चीज़ की बेस अगर स्ट्रांग हो तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती रहती है। बेस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी आप ओरल के डेंटल में हम ज़्यादातर ओरल कैविटी पर फोकस करते हैं, सही है। तो जब आप ओरल कैविटी पर फोकस करते हैं तो आप मेरी बात गौर से सुन लें कि क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि ओरल कैविटी किस तरह बनती है, हमारे ओरल कैविटी की एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरह होती है, सही है। एक बात। दूसरी बात, क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारे दांत किस तरह बनते हैं, हमारे सॉकेट्स किस तरह बनते हैं, मैंडिबल किस तरह बनती है, मैक्सिला किस तरह बनती है, पैलेट किस तरह बनती है, लिप्स कैसे बनते हैं। और इसके अलावा जब कुछ बीमारियां होती हैं, जिस तरह के क्लिफ्ट पैलेट होता है, क्लिफ्ट लिप होता है, ये कॉन्जेनिटल बीमारियां होती है, तो ये कैसे होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस से एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपके बेसिक्स क्लियर हो तो फिर आपको पता होता है कि ये चीज़ अगर ऐसे हुई है तो फला जगह पर प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसी हो गई, राइट। तो हमें बेसिक समझना चाहिए कि जब हम बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एक सब्जेक्ट है ओरल हिस्टोलॉजी है, ओरल पैथोलॉजी है, राइट, ओरल रेडियोलॉजी है, ऑक्लूजन है, माल ऑक्लूजन है, ये ऑर्थोडोंटिक्स में जो आते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स है, ऑर्थोडोंटिक्स है। इन सब को समझने के लिए आप लोगों के पास बेसिक्स जो बेस से नॉलेज है वो होना चाहिए, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑर्थोडोंटिक जिसमें ऑक्लूजन और माल ऑक्लूजन की बात करते हो, तो ये माल ऑक्लूजन किस तरह हो जाती है, राइट। नॉर्मल ऑक्लूजन क्या होती है, एबनॉर्मल ऑक्लूजन क्या होती है और क्यों होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिला बड़ी होती है, मैंडिबल छोटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैंडिबल बड़ी होती है, मैक्सिला छोटी होती है, क्यों, राइट। तो इस बात को, इन सब बातों को समझने के लिए आप लोगों को नॉर्मल डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारी जो ओरल कैविटी है और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स है उनकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, वो किस तरह बनते हैं, राइट। तो उन सब को समझने के लिए आपको बेस से नॉलेज होना चाहिए। बेस से वो जो नॉलेज है वो ये है कि सबसे पहले जब ह्यूमन बॉडी बनती है, सबसे पहले जब ह्यूमन बॉडी बनती है तो ह्यूमन बॉडी के बनने से पहले या ह्यूमन बॉडी के बनने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बॉडी बनी है, अगर मैं नॉर्मल रिप्रोडक्शन करूँगा तो मुझ में गैमीट्स का होना ज़रूरी है, गैमीटोजेनेसिस होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गैमीटोजेनेसिस को हम देख लें तो ये दो टाइप की है। नंबर 1 देयर इज़ मेल गैमीटोजेनेसिस, नंबर 2 देयर इज़ फीमेल गैमीटोजेनेसिस। सुन ले, इन बातों को गौर से सुन ले। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा ना, आपका एक सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में विच इज़ डेंटल हिस्टोलॉजी, ओरल हिस्टोलॉजी। और ओरल हिस्टोलॉजी में आपकी दूसरी जो टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल। तो मैंडिबल और मैक्सिला किस तरह बनती है, तो उन सब को समझने के लिए आपको एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी पढ़नी है, आपको थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो गैमीटोजेनेसिस यानी नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए
अगर मैं रिप्रोडक्शन करना चाहता हूँ और मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ तो मुझ में एक सेल का होना ज़रूरी है और उस सेल का नाम है गैमीट। उस सेल का नाम है गैमीट। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म में गैमीट होना चाहिए। उस गैमीट के मौजूदगी में वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब गैमीटोजेनेसिस दो तरह की है। जब मेल में गैमीटोजेनेसिस होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो होती है उसको हम oogenesis बोलते हैं, oogenesis। देखिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस ये आपकी टेस्टीज़ में होती है, टेस्टीज़, राइट। एंड oogenesis ये फीमेल की ओवरीज में होती है सर, ओवरीज में, राइट। टेस्टीज़ बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उनका ये एक अहम काम जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म बनाती है और ओवा क्या बनाती है, ओवरीज क्या बनाती है, ओवा। समझ आ गई? तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड गैमीट्स, राइट, गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या है? गैमीट्स वो सेल्स हैं हमारे बॉडी में जिनको यूज़ करके हम रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, गैमीटोजेनेसिस, राइट। यानी गैमीट्स अगर किसी में ना हो तो वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होता। समझ आ गई? तो मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवा बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब क्या होगा, गैमीट्स तो बन गए। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ मैन, एक मेल था जिसका नाम था मूसा, और एक फीमेल थी जिसका नाम था जोहरा, राइट। मूसा में भी गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट है, गैमीट्स बन गए, और जोहरा में भी गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट है, गैमीट्स बन रहे हैं। अब अगर ये दोनों मिल गए, इस तरह गैमीट्स मिल गए, समझ आ रही है? लुक, हियर इज योर स्पर्म एंड दिस इज ओवा, राइट, एंड दिस इज स्पर्म। तो अगर गैमीट्स मिल जाए तो गैमीट्स के मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ओवा एंड हियर इज sperm. So this process is called fertilization, right? Fertilization. तो गौर से सुने आप, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी रिप्रोडक्शन नहीं होती, और जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो हम किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? वी आर मेड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। इसी तरह मेल फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। जब मेल फीमेल गैमीट्स मिलते हैं तो क्या होता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद एक अहम प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। और इम्प्लांटेशन के बाद फिर एक प्रोसेस होती है विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के बाद होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। इसको मैंने शॉर्ट किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आसानी हो समझने में। सुन ले, ये बातें बहुत ज़रूरी है, राइट। फर्स्ट प्रोसेस वाज गैमीटोजेनेसिस, राइट। द नेक्स्ट प्रोसेस वाज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, राइट। अब क्या होती है कि इफ हियर इज अ फीमेल एंड दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस सिर्फ समझने की कोशिश करें। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हियर इज हर ओवरी। क्या है ये? ओवरी है। सुन ले बात,
दिस इज ओवरी। अब ओवरी में क्या बनते हैं? ओवरी में ओवा मैच्योर होते हैं, ओवा बनते हैं, फॉलिकल्स होती है। जब ओवा बन जाए तो ओवा ओवरी से इधर आ जाएगा, राइट। ओवा, व्हाट इज दिस? दिस इज ओवा। इस ओवा के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो इस फीमेल में क्या हो गई? गैमेटोजेनेसिस हो गई ना। तो जब गैमेटोजेनेसिस हो गई तो ओव्यूलेशन हो गई। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इनटू द फॉलिपियन ट्यूब। जब ओवरी से ओवा फॉलिपियन ट्यूब के अंदर रिलीज की जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो गैमेटोजेनेसिस हो गई। अब अगर इसमें, इस फीमेल में गैमेटोजेनेसिस न हो जाए तो इसमें गैमीट्स नहीं बनेंगे। और जब इस ओवा को हम क्या बोलते हैं? इस ओवा को हम गैमीट भी बोलते हैं। दिस इज अ गैमीट। समझ आ गई? इसी सेल से फीमेल रिप्रोडक्शन करेगी। दिस इज अ गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस हो गई। गैमेटोजेनेसिस के बाद अब देयर इज अ मेल आल्सो, एक मेल है, राइट। दीज आर हिज टेस्टिकल्स, यानी टेस्टीज है, राइट, इधर। एंड द टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रूटल सैक, आप लोगों को पता है, राइट। दीज आर टेस्टीज। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ डायग्राम को। दीज आर टेस्टीज। अब इन टेस्टीज में, मेल के इन टेस्टीज में क्या बनते हैं? मेल गैमीट्स, एंड दीज आर कॉल्ड स्पर्म। दीज आर कॉल्ड स्पर्म। अब क्या होगा कि जब इन दोनों, समझ आ गई? ऐसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ डायग्राम को। दीज आर द ट्यूबिंग सिस्टम्स, राइट। वाज एफरेंस, वाज डिफरेंस एंड एपिडाइडमस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, राइट। जब क्या होगा? मेल में क्या बन गई? स्पर्म। फीमेल में क्या बन गई? ओवा। दोनों में गैमेटोजेनेसिस हो गई। यस। अब क्या होगा? गैमीट्स मिलेंगे। मेल अपना सीमेन डिस्चार्ज करेगा फीमेल ट्रैक में। तो फीमेल ट्रैक में मेल का सीमेन डिस्चार्ज होगा इस तरह। सुन ले, देयर आर अबाउट 2 million to 6 million, 2 to 6 million स्पर्म्स मेल डिस्चार्ज करेगा। किस चीज़ में? फीमेल ट्रैक में। अब व्हाट इज दिस? दिस इज सीमेन। समझ आ गई बात? तो जब स्पर्म इसने डिस्चार्ज की तो कुछ स्पर्म इस तरह होते हैं, नॉट ऑल द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल मिलियंस ऑफ स्पर्म नहीं, कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो इस एक्सटर्नल ऑस के ज़रिए सर्वाइकल कैनाल या सर्वाइकल ट्रैक में जाती है, एंड देन टू द इंटरनल ऑस। दिस इज सर्वाइकल कैनाल, दिस इज इंटरनल ऑस। इसके ज़रिए स्पर्म, कुछ इधर आएंगे एंड दे विल कम हियर टू द एम्पुला ऑफ फॉलिपियन ट्यूब। अब फॉलिपियन ट्यूब में ये बंदी भी आ रही है विच इज कॉल्ड ओवा, और इधर से क्या आ रही है? स्पर्म आ रही है, राइट। दीज आर स्पर्म। तो स्पर्म और ओवा इधर फॉलिपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में मिलेंगे, एम्पुला। जब इधर मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, राइट। इस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगी? दिस इज एन ओवा, इट इज़ द न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड हियर इज अ स्पर्म, जो कि ये क्या करता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। क्या होगा कि ये जो स्पर्म है एक्रोसोमल रिएक्शन के ज़रिए ये इस ओवा की मेम्ब्रेन को इसमें ड्रिल करेगा, और ड्रिल करने के बाद इसका न्यूक्लियस जो है इसके अंदर चला जाएगा। जब चला जाएगा तो हम कहते हैं ओवा क्या हो गई? फर्टिलाइज हो गई। नाउ दिस इज कॉल्ड ज़ाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट। अब इस ज़ाइगोट में क्या है? ज़ाइगोट में एक्चुअली स्पर्म और ओवा दोनों का न्यूक्लियस है। सो ज़ाइगोट बन गई, इधर ज़ाइगोट बन गई। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझ आ गई? अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये फिर आ जाएगी इधर यूट्राइन केविटी में। कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ,
आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचना। अब जाइगोट जब इधर बन गई, कौन जाइगोट, कहाँ, फॉलिपियन ट्यूब में, एम्पुला में जब इधर बन गई तो इट विल ट्रैवल डाउन द ट्यूब एंड इट विल कम टू द यूट्राइन केविटी। अब ये यूट्राइन केविटी में आएगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, इम्प्लांटेशन। जब ये यूट्राइन केविटी में आएगी तो ये जाइगोट इधर यूट्राइन केविटी में इसकी इम्प्लांटेशन होगी। अब इम्प्लांटेशन क्या है ये मैं पढ़ाऊँगा कि क्या क्या होता है। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन है, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट है, वो पढ़ेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट होती है। और फिर हम डायरेक्टली जाएंगे और हम कहेंगे कि ओरल केविटी की डेवलपमेंट किस तरह होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लेक्चर्स, सुन ले। ये जाइगोट आ जाएगी और इधर एंडोमेट्रियम में, कौन है ये, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ये चिपक जाएगी, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, राइट। फॉर एग्जांपल इफ हियर इज एंडोमेट्रियल कैविटी, समझ आ गई, ये कैविटी ये है, इसको मैंने थोड़ा इनलार्ज किया। दिस इज द यूट्रस, दिस एंडोमेट्रियल कैविटी एंड एंडोमेट्रियम इधर थिक हो जाती है। जब रिप्रोडक्शन होती है ना तो एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। अब ये ओवा इधर से आ गई, दिस इज़ द फॉलिपियन ट्यूब, ये जाइगोट आ गई। जब जाइगोट आती है तो जाइगोट इधर अंदर घुस जाती है, इधर घुस जाती है, इधर 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 कहीं भी हो सकती है, बट नॉर्मली इधर इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये घुस जाती है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। तो क्या है, जब जाइगोट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाए, जाइगोट एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाए तो देयर इज़ गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है ये मैं फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा आपको कि देयर इज़ बाइलेमिनल डिस्क फॉर्मेशन, ट्राइलेमिनल डिस्क फॉर्मेशन। सो उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। एंड देन देयर इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के बहुत डिफरेंट और सारे ऑर्गन्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। समझ आ गई बात। अब ऑर्गेनोजेनेसिस फिर हम डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस में पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, दिस ऑल टॉपिक इज रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है इसकी डिफिनीशन भी मैं बाद में करूंगा। एम्ब्रियोलॉजी क्या है इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ओरल केविटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ओरल केविटी की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पता हो कि ओरल केविटी किस तरह बनती है। समझ आ गई। अब सुन ले बात, ये जो प्रोसेसेस हैं, ओवा का फॉर्मेशन और फिर यहाँ से रिलीज़, राइट, यहाँ से रिलीज़, इस प्रोसेस को हम एक साइकिल का नाम देते हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल, या इसको हम फीमेल पीरियड्स भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम से इसको हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। और इन सब को समझने के लिए गैमेटोजेनेसिस का पढ़ना ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस क्या है, मियोसिस के टाइप्स क्या है, मियोसिस कहाँ होती है, किस तरह होती है, कब होती है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। हमारे चैनल पर ये लेक्चर्स मौजूद है, आप उधर देख सकते हो, राइट। सो ये आप पहले पढ़ लें, राइट, फिर आकर ये लेक्चर देख ले। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो जब ओवा रिलीज़ होती है यहाँ से, राइट, ओवा, देखिए व्हाट इज़ मीन बाय दिस साइकिल। ये साइकिल है क्या, जब इधर ओवा फॉर्म होती है, राइट, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन, देन ओवा का रिलीज़, ओवा का रिलीज़, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवा किस तरह बनती है और किस तरह रिलीज़ होती है,
बहुत ज़रूरी है नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए। हमारी ओरल कैविटी किस तरह बनती है? तब ओरल कैविटी तब बनेगी जब गैमेट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी एंड ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, तब जाकर ओरल कैविटी बनेगी, राइट। तो बेसिक्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इन प्रोसेसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन फिर हमारी बॉडी में या तो नहीं बनती या तो ख़राब बनती है, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझना। लेट्स गो टू द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं जो ओवरीज में और ओवरीज के बाहर होती है। एंड देन वी विल डिस्कस दिस फर्टिलाइजेशन आल्सो, कि फर्टिलाइजेशन क्या है और किस तरह होती है। इम्प्लांटेशन को पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन को पढ़ेंगे, फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह ओरल कैविटी की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो पढ़ेंगे कि ओरल कैविटी किस तरह बनती है, ये स्ट्रक्चर्स इसमें क्या क्या है और किस तरह बनती है वो पढ़ेंगे। एंड देन वी विल गो to the oral histology and other structures. So let's go into the detail of the menstrual cycle. ज़रूरी है embryological processes को समझने के लिए।